अथ द्वितीयोऽध्याय भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। व्यासवाच इति संप्रशंसन हृष्टो विप्राणां रामहर्षिणी प्रतिपूज्य बचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। श्री व्यास जी कहते, शौनकादिक ब्रह्मादि ऋषियों के वचन सुनकर रोमहर्षण के पुत्र युग श्रवा को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगल में प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। श्रुतवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकीर्त्यं द्वैपायनो विरकातराजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरोऽभिनेदो अस्तं शरभूतिर्यं मुनिमानतो अस्मि। सूत जी कहते हैं, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्राम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता ब्यासी बिरसी कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करती हूँ। यह शवानुभावमखिल श्रुतिशारमेक मध्यात्मदीप्मतीतीर्षतीर्षतां तमोनिदं संसारिणां करुण्यां पुराणे गुहं तं व्यासनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह श्रीमद्भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अंधकार से पार पाना चाहते हैं, उनके लिए यह आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों ने आचार्य श्री सुखदेव जी के कारण इनका वर्णन किया। मैं उनकी शरण ग्रहण करती हूँ। नारायणं नमस्कृत नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री वेद व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। मुनिय साधु पृष्ठोऽहं भवद्विलोकमङ्गलम् यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु पश्येदति। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतज्ञ हो जाता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनके चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म स्वनुतिष्ठ पुंसां विश्वक्षीण कथा सुय नूतपादीरधीरतिम श्रमेव हि केवलम। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय न हो तो यह नीरा शर्म ही श्रम है। धर्मस्य हापवर्गस्य नार्थो अर्थार्योपकल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस कामो लाभाय ही आस्मृत। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए भोग विलास उसका फल नहीं माने गए हैं। कामश्येन्द्रिय प्रतिलाभो जीवेत यावता जीवसि तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चि कर्म भी। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है, बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। बतन्ति तत्त्वं विदस्तत्त्वं यज्ञानं मध्यं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयति। तत्ववेता लोग ज्ञानता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। तच्छ्रीदद्धानामुन्यो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतिगृहीतया। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करते रहते हैं।
अतः पुंभिर्द्विश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग स्वनुतिष्ठ धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। शौनकादिक ऋषियों, यही कारण है अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य को जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उनकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। तस्मादेकीन मनसा भगवान शाश्वतां पतिम श्रोतव्यम कीर्तिव्यस्देय पूज्य स्नेहितदा। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान ही नित्य नित्य श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करनी चाहिए। यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंदन्ति कोविदास्तस्को न कुर्यात् कथारतिम। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से इस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम ना करे। सुश्रुवो श्रद्धानस वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेव्या विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवना। शौनकादिक ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भागवत कथा में रुचि होती है। शृण्वतां कथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हनंतस्तु भद्राणि विदुनेतु सुहृदसम। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के हृदय के सुहृद हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम अश्लोके भक्ति भरती नष्ट की। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों की निरंतर सेवा से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अस्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तथा रजस्तमो भावा काम लोभाद यश्च ये चैत एतेरना विद्यम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव काम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर शुद्ध गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जिस संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। भीदति हृदय ग्रंथिश्चंद्रे सर्वसंशया क्षीयन्ति चास्कर्माणि दृष्टिवात्मनीश्वरी। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारी संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन छीन हो जाता है। अतो वे कवयो नित्यम भक्ति परमया मुदा वासुदेवी भगवती कुरन्त्यात्म प्रसादनीम्। इसी में बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। सत्यम रजस्तम इति प्रकृति गुणार्षते युक्त पर पुरुष एक इहास्य धते स्थित्यादि हरि विरंचे हरेति संज्ञा श्रेयांसी तत्र खलु सत्यतनो निर्णाम से। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा विष्णु ब्रह्मा रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्य का परम कल्याण तो सत्य गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। पार्थिवादारुणो धूमस्त अस्मादग्निस्त्रयीमय तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्यम यद ब्रह्म दर्शनम। जैसे पृथ्वी की विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उसी से श्रेष्ठ अग्नि, क्योंकि विद्युत यागादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान का दर्शन कराने वाला है। बेझुर मुनियो अथाग्रे भगवंत मधोक्षजम सत्यम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुतान्य। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्यमय भगवान विष्णु की आराधना क्या करते हैं। अब भी जो लोग उनका आचरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। मुमुक्षु घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कलाशांता भजन्ति अंशुएव। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुनी रजोगुनी भैरवादी भूत पतियों की उपासना न करके सत्वगुण विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। रजस्तम प्रकृत्य शमशीला भजन्ति वे
पितृभूत प्रजेशादीन श्रीश्वर प्रजेप सवार। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुण अथवा तमोगुनी है, वे धन ऐश्वर्य संतान की कामना से भूत पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन से मिलता जुलता ही होता है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा सखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण है, यज्ञों के उद्देश्य भी श्री कृष्ण है, यज्ञ श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कार्यों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण ही है। वासुदेवम परम ज्ञानम, वासुदेवम परम तप, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गति। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है, श्री कृष्ण के लिए ही धर्म का अनुष्ठान होता है और सारी गतियाँ भी श्री कृष्ण में ही समा जाती है। स एविदम ससर्जागे भगवानात्म माया सदस्सद्रूपया चासो गुणमया गुणो बुभु। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग से आदि में इस संसार की रचना की थी। तया विलासितेषु शिवेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्टा भाति विज्ञानीन विजृंभित। ये शत्रुरजतम तीनों गुण उसी माया के विलास है, इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में वे तो है ही परिपूर्ण विज्ञानंद घन है। यथा हावितो वैदाड़ु श्वेक स्वयोनिषु नानी भाति विश्वात्म भूतेषु च तथा पुमान। अग्नि तो वस्तु एक ही है, परंतु वह जब अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक है, परंतु प्राणियों की अनेकता से एक जैसे ही जान पड़ते हैं। अशो गुणमयी भावी भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी स्वनिर्मितेषु निर्विष्टु भुवन्ते भूतेषु तद्गुणा। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भाव के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग कराते हैं। भाव ये शत्वेन लोकान वे लोक भावना लीलावता रानुरतो देवर्ति यज्ञ नरादिषु। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीव का पालन करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मस्यासनितायां प्रथमस्कन्धे नैमिष्योपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः।